नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है, इसका कारण है कि इस देश के सैनिकों ने स्पष्ट तौर पर नरेंद्र मोदी जी को कह दिया है कि मोदी जी आप भूल जाइए बॉर्डर पर हिंदुस्तान का सेना खड़ा है। सेना जब तक है हिंदुस्तान को कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है 1947 में जिस तरह आजादी मिली और आजादी के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश हमसे अलग हुआ और भारतीय सेना इसलिए हमारे सम्मान का प्रतीक है। जब जब इस देश को विपदा आई तब तब खून किसी ने दिया तो हिंदुस्तान के सैनिकों ने अपना खून देकर इस देश को रक्षा देने का काम, इस देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया। 1971 की लड़ाई में ठीक कहा, चाहे वो लाहौर हो या पीओके हो, सब पर भारतीय सेना कब्जा कर चुकी थी। उसके बावजूद क्यों लौटकर आए आज तक समझ में नहीं आया। भारतीय सेना अपने परिक्रमा से, अपनी ताकत से, अपने बल से पाकिस्तान को एक बार नहीं कई बार हराने का काम किया। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं, उसको आदत हो गई है हिंदुस्तान से जब तक वो लात नहीं खाएगा तब तक उसका होश ठिकाने नहीं आता है, उसकी आदत है। मैं कई बार देखता हूं दो बच्चा जब लड़ते रहता है तो जो कमजोर बच्चा है वो पिटाता भी है, लेकिन जब कहता है पिटाते वक्त तो तुमको मारेंगे तो उड़ जाएगा। वही हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान रोज मार खाता है हिंदुस्तान के सैनिकों से, लेकिन रोज पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग कहते हैं, वहां की सेना कहती है हिंदुस्तान को ठंडा कर देंगे। अब बताइए कितना बार ठंडा हो चुकी तो सबको पता है। और अब देश में ऐसा प्रधानमंत्री आप लोगों ने अपने आशीर्वाद से बनाया है साथियों, जिसने इस देश के सैनिकों के सम्मान के लिए काम किया। चाहे वन रैंक हो, वन रैंक पेंशन हो, सबकी व्यवस्था की चिंता यदि किसी सरकार ने किया उसका नाम है नरेंद्र मोदी की सरकार। और सैनिकों की चिंता लगातार कर रहे हैं और आज तो खुला हाथ छोड़ दिया है। एक बार पाकिस्तान के तरफ से चुटपुटिया बम भी फेंक दे, हिंदुस्तान के सैनिकों को कहा गया है गोली गिनती मत गिनना, इतना गोली पाकिस्तान के तरफ फेंके। आज तो देश बढ़ रहा है और जिस तरह आपने देखा पुलवामा में हमला किया, छुप कर आए हमला किया, आतंकवादी हमला हुआ इस देश पर। हमारा उसी दिन यहां पर पूरे देश के संयुक्त मोर्चा का कार्यक्रम था साथियों, सबको देश के प्रधानमंत्री जी ने रद्द कर दिया और कहा हम इसका बदला लेंगे। बेगूसराय की धरती पर देश के प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने ऐलान किया कि जो आपके सीने में जो दर्द है उस दर्द का बदला हम लेंगे। और जिस तरह बजरंगबली समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंचकर माता सीता का पता करने का काम किए थे और लंका में आग लगाने का काम किया, उसी तरह हिंदुस्तान के सैनिकों को कहा बजरंगबली के स्वरूप में घुसकर पाकिस्तान में जो आतंकवादी छुपे हैं उनको मार के आना है। और देश के प्रधानमंत्री जी के आदेश को मानकर हिंदुस्तान के सैनिक ने पाकिस्तान में घुसकर वहां आतंकवादी को मारने का काम किया था। इसलिए आज देश बढ़ रहा और भारतीय जनता पार्टी का मैं अध्यक्ष हूं, मैं जानता हूं देश के प्रधानमंत्री जी तरह थोड़ा सा भी संकोच नहीं करते। पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ठेस पहुंचे तो पहुंचे, लेकिन यदि देश का सम्मान बचाना है तो नरेंद्र मोदी जी कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। आप देखते होंगे कई लोग अपने वोटों की चिंता करते हैं कि हमारा वोट खराब हो जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं डरते। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है।
उसका कारण है कि इस देश के सैनिकों ने स्पष्ट तौर पर नरेंद्र मोदी जी को कह दिया है कि मोदी जी आप भूल जाइए बॉर्डर पर हिंदुस्तान का सेना खड़ा है। सेना जब तक है हिंदुस्तान को कुछ नहीं हो सकता है।